आपने कभी सोचा है कि किसी दूसरी दुनिया से कोई मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आ जाए तो क्या हो, वो कैसा दिखता होगा, और अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप उसका सामना कैसे करेंगे? तो ये कहानी इसी पर बनी है। ये बात है 1719 की। चारों तरफ खामोशी, सदियों पुराने पहाड़ और एक ऐसी दहशत जो नजर नहीं आती मगर सांस लेने की आहट तक पहचान लेती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शिकारी बनना चाहती थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि जल्द ही वो खुद एक ऐसे मखलूक का निशाना बनने वाली है जो इस दुनिया की है ही नहीं। कहानी शुरू होती है एक जवान लड़की सारा से, जो अपने वफादार कुत्ते के साथ ऊंचे पहाड़ों के बीच रहती है। सारा कोई आम लड़की नहीं है, उसके अंदर एक जुनून है अपने कबीले का सबसे बेहतरीन शिकारी बनने का। एक दिन वो शिकार की तलाश में निकलते हैं। जंगल में सुकून है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है जो सारा की पूरी दुनिया बदल कर रख देने वाला था। सारा ने एक हिरन पर निशाना साधा ही था कि अचानक एक अजीब और कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज उठती है। वो हिरन डरकर भाग जाता है। सारा उसके पीछे भागती है और वार करती है, लेकिन नाकाम रहती है। और इसी भाग में सारा का कुत्ता एक पुरअसरार जाल में फंसकर जख्मी हो जाता है। सारा अपने कुत्ते का इलाज कर ही रही होती है और देखती है कि ये जाल किसी बाहर के लोगों ने लगाया है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। बादल चीरती हुई एक अजीब चीज नीचे उतर रही थी। सारा के लिए ये सिर्फ एक अजीम परिंदा था, क्योंकि उस वक्त में किसी ने स्पेसशिप का नाम तक नहीं सुना था। सब अनजान थे ऐसी चीजों से। मगर हम जानते हैं दोस्तों, ये कोई परिंदा नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता था। एक प्रेडेटर, एक ऐसा शिकारी जिसका चेहरा किसी भूत से कम नहीं, जो दूसरे प्लेनेट से सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो इस धरती के सबसे खतरनाक शिकारियों का शिकार कर सके। जो कबीले का सबसे माहिर शिकारी है और सारा का बड़ा भाई भी। वो उसे बताती है कि उसने आसमान में कुछ देखा है, कुछ बहुत बड़ा। वो अपने भाई को कहती है, शायद ये वो मेरा पहला शिकार हो, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो चीज क्या थी। मगर ताबे उसे समझाता है कि शिकारी बनना खेल नहीं है। सच्चा शिकारी वो है जो अपने दुश्मन को पहचाने और उसे अपना शिकार बनने से पहले खत्म कर दे। इसके बाद हम देखते हैं सारा अपनी माँ के पास आ जाती है, जो जड़ी बूटियों की माहिर है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी ये खतरनाक रास्ता चुने। वो चाहती है कि सारा सिर्फ मरहम पट्टी पर तवज्जो दे, मगर सारा के खून में शिकार था। वो तो बस शिकारी बनना चाहती थी। इसी दौरान जंगल की गहराइयों में मौत का खेल शुरू हो चुका था। प्रेडेटर अब जमीन पर उतर चुका था, मगर वह किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो इनविजिबल था। एक छोटा सा मंजर देखिए दोस्तों, एक चूहे को एक सांप निगलता है, मगर तभी वह प्रेडेटर सांप को हवा में उठा लेता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है, क्योंकि सांप उसके लिए एक शिकारी था। देखने को वहां कोई नहीं था, मगर मौत वहां मौजूद थी। प्रेडेटर ने अपना पहला शिकार कर लिया था। दूसरी तरफ कबीले में हलचल मच जाती है, क्योंकि एक शेर ने उनके एक साथी पर हमला कर दिया था। ताबे और उसके साथी उसे ढूंढने निकलते हैं। सारा भी उनके साथ जाने की जिद करती है। पहले तो सब मना करते हैं, मगर ताबे जानता है कि अगर उनका साथी जख्मी मिला तो सारा की मेडिकल स्किल्स ही उसकी जान बचा सकती हैं। जंगल में दाखिल होते ही माहौल भयानक होने लगता है। उन्हें अपना जख्मी साथी मिल जाता है। तब सारा बड़ी होशियारी से उसके जख्म पर ऐसी जड़ी बूटी लगाती है जो उसके जिस्म को ठंडा कर देती है, ताकि खून बहना बंद हो जाए। मगर सारा का ध्यान कहीं और था। वो सारे चले जाते हैं उस जख्मी को लेके, लेकिन सारा कहती है, मुझे भाई को बताना चाहिए। वो अपने कुत्ते के साथ उसके पीछे चली जाती है। रात के अंधेरे में सारा को वहीं मरा हुआ सांप मिलता है। वो देखती है कि उसे किसी तलवार से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से काटा गया है जो इंसानी नहीं लगती। उसे पेड़ों पर अजीब खून और बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। उसका डर यकीन में बदलने लगता है। जंगल में शेर के अलावा भी कोई है जो शेर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सारा अपने भाई को होशियार करने के लिए भागती है। वो अपने भाई के पास आ जाती है, मगर ताबे को लगता है कि सारा सिर्फ डर रही है। लेकिन सारा कहती है कि मैंने शिकार करना है, मैं डरती नहीं। सारा और उनका एक साथी पेड़ पर होते हैं कि तभी अंधेरे से वो शेर निकलता है और उनके एक साथी पर टूट पड़ता है और उसे मार देता है। शेर का अगला निशाना सारा थी। सारा शेर से लड़ने की कोशिश करती है, मगर अचानक जंगल में एक अजीब रोशनी चमकती है। सारा का ध्यान भटक जाता है। उसका पांव फिसलता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, वो अपने घर में थी। दूसरी तरफ ताबे ने शेर को मार दिया था और वो अब कबीले का नया चीफ बन चुका था। सब खुश थे, सब जश्न मना रहे थे, मगर सारा की आंखों में खौफ था। वो जानती थी कि उनका असली दुश्मन अभी मरा नहीं है। वह ताबे से कहती है, मैंने कुछ देखा है भाई, वह शेर नहीं था, वह कुछ और था।
मगर ताबे उसकी बात अनसुनी कर देता है। अगली सुबह सारा सुबह सुबह उठ जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ उस चीज की बात घूम रही है कि वह क्या चीज है। तो सारा अपने कुत्ते के साथ अकेले जंगल में निकल जाती है, यह साबित करने के लिए कि वह सही है। कुछ ही दूर पर उसको प्रेडेटर का हरा खून एक पेड़ पर मिलता है और खून के पास ही एक बड़ा सा पैरों का निशान होता है। वह उसको देखती है कि यह किसी इंसान या जानवर से बहुत बड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक भेड़िए को, जो एक खरगोश का शिकार कर रहा है, उसको कोई इनविजिबल चीज हवा में उछाल कर चीर देती है। वह प्रेडेटर था। प्रेडेटर उस भेड़िए की खाल उतारकर उसकी खोपड़ी अपने पास रख लेता है कि जब अपने प्लेनेट पर जाऊंगा तो वहां अपने शिकार के किस्से सुनाऊंगा। दूसरी तरफ सारा अब समझ चुकी थी कि यह कोई जानवर नहीं, यह एक शिकारी है जो सिर्फ मौत बांट रहा है। चलते चलते सारा एक दलदल में फंस जाती है। मौत उसके बिल्कुल करीब थी। वह धीरे धीरे जमीन में धंस रही थी, मगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए वह अपनी कुल्हाड़ी, जिस पर रस्सी बंधी होती है, एक छोटे से पेड़ पर फेंकती है और खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन कुल्हाड़ी अटक ही नहीं रही थी। लेकिन एक बार और कोशिश करने पर वह सफल हो जाती है और खुद को निकाल लेती है। मगर अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ था। सारा खुद को नदी के पानी से धो लेती है। सारा नदी के दूसरे किनारे पहुंचती है, जहां एक बड़ा सा भालू एक जानवर खा रहा था। सारा उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर उसकी कमान टूट जाती है। भालू सारा को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। सारा भागती भागती एक पुरानी लकड़ी के ढेर में छुप जाती है, लेकिन भालू उसकी जान नहीं छोड़ता। भालू उसे मारने ही वाला था कि अचानक भालू रुक जाता है। सारा देखती है कि हवा में कुछ हरकत हुई। एक इनविजिबल ताकत ने भालू को उठाकर पटक दिया। प्रेडेटर और भालू के बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। प्रेडेटर को चोट लगती है और उसका हरा खून बहने लगता है, मगर वो इतना ताकतवर है कि एक मुक्के में भालू को ढेर कर देता है। जब भालू का खून उस इनविजिबल शिकारी पर गिरता है तो पहली बार सारा को उसकी असली शक्ल नजर आती है। एक अजीम उल शान खौफनाक मखलूक। सारा की चीख निकल जाती है और वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागती है। वो चिल्लाती हुई अपने कबीले के लोगों के पास पहुंचती है जो उसे ढूंढने आए थे, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सारा उनसे अपने भाई का पूछती है और वो बताते हैं कि वो जंगल की दूसरी तरफ है, वो भी तुमको ही ढूंढ रहा है, चलो अब घर चलें। वो जिद करती है कि मेरा भाई खतरे में है, मैं उसके पास जा रही हूँ। वो उसे जाने नहीं देते। असल में किसी को सारा की बातों पर यकीन नहीं था। वो उससे लड़ती है, लेकिन ज्यादा लड़के होने की वजह से वो हार जाती है। किसी को यकीन ही नहीं था सारा पर, और उल्टा वो लोग सारा को बांध देते हैं ताकि वो पागलपन में जंगल में न जाए। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बांधना उन सब के लिए मौत का परवाना बनने वाला है, क्योंकि प्रेडेटर उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। और जैसे किसी को मौत की आहट सुनाई नहीं देती, वैसे ही प्रेडेटर का किसी को कोई पता नहीं था और उसकी लेजर लाइट अब सीधा उनके सरों पर थी। सारा को बांधा गया था ताकि वो महफूज रहे, मगर उन लोगों ने अनजाने में उस मौत को दावत दे दी थी जो ऊपर बैठी उनका तमाशा देख रही थी। प्रेडेटर के लिए हथियार उठाने वाला हर शख्स एक शिकार है और नीचे खड़े इन नौजवानों के हाथों में कमान थी। प्रेडेटर अपनी लेजर लाइट ऑन करता है। 3 लाल नुक्ते जो मौत का पैगाम है, वो हमला करता है और एक बार में ही लड़के की कहानी खत्म हो जाती है। अचानक जंगल की खामोशी चीखों में बदल जाती है। एक एक करके कबीले के लड़के हवा में उड़ने लगते हैं। प्रेडेटर अब इनविजिबल नहीं रहा, वो उनके बीच किसी साए की तरह घूम रहा था। सारा की आंखों के सामने उसके साथी मारे जा रहे थे। प्रेडेटर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें पलक झपकने का मौका भी नहीं मिल रहा था। सारा ने देखा कि उस मखलूक ने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ है और उस मास्क से निकलने वाली लेजर जहां रुकती है, मौत वहां पहले पहुंचती है। दोस्तों, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये कत्लेआम था। सारा किसी तरह अपने रस्से काट लेती है और वहां से भागती है। वो एक घने घास के मैदान में पहुंचती है जहां उसे अपने कबीले का एक लड़का मिलता है। दोनों सांस रोककर छुपने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ एक ट्विस्ट है। प्रेडेटर इंसानी आंखों से नहीं देखता, वो हीट विजन से देखता है। उसे अंधेरे में भी इंसानी जिस्म की गर्मी चमकती हुई नजर आती है। प्रेडेटर उन्हें ढूंढ लेता है और वो लड़का मारा जाता है, मगर सारा के साथ कुछ अजीब होता है। भागते भागते एक लोहे के जाल में फंस जाती है। उसका पांव बुरी तरह जख्मी हो जाता है। प्रेडेटर उसके बिल्कुल सर पर आ खड़ा होता है, अपनी तलवार निकालता है, मगर वो रुक जाता है। सारा डर से कांप रही थी, मगर प्रेडेटर उसे बिना मारे वहां से चला जाता है और सारा की जान बच जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेडेटर एक ऑनरेबल हंटर है। वो सिर्फ उन्हें मारता है जो उसके लिए खतरा हो या जिनके हाथ में हथियार हो। एक जाल में फंसी हुई लाचार लड़की उसके लिए शिकार नहीं थी, मगर सारा की मुसीबत
अभी खत्म नहीं हुई थी। ये जाल उस प्रेडेटर ने नहीं बल्कि उन फ्रेंच हंटर्स ने बिछाए थे जो इस इलाके में जानवरों की खाल निकालने आए थे। वो सारा को बेहोश करके अपने कैंप ले जाते हैं। जब सारा की आंख खुलती है, वो एक पिंजरे में बंद थी। वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि वो लोग भी उस भूत प्रेडेटर से परेशान हैं और वो उसे मारना चाहते हैं और सारा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो सारा के भाई ताबे को भी पकड़ कर ले आए थे और वो सारा के सामने उस पर चाकू चलाते हैं और उसे तरपा रहे थे ताकि सारा उन्हें उस मखलूक के बारे में सब बताए। फ्रेंच हंटर्स ने एक घटिया प्लान बनाया था। उन्होंने सारा और ताबे को एक खुले मैदान में एक पेड़ से बांध दिया, जैसे शेर को पकड़ने के लिए बकरी को बांधते हैं। उन्हें लगा कि जब प्रेडेटर इन पर हमला करने आएगा, वो दूर से उसे गोली मार देंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसी जानवर से नहीं बल्कि एक इंटरगैलेक्टिक वॉरियर से लड़ रहे हैं। सारा धीरे से ताबे से कहती है, भाई डरना मत, वो तब तक हमला नहीं करेगा जब तक हम उसके लिए खतरा ना हो। तभी ठंडी हवा चलती है और प्रेडेटर अपने असली रूप में सामने आता है। फ्रेंच हंटर्स गोलियां चलाते हैं, मगर प्रेडेटर इतना होशियार है कि वो उनके ही बिछाए हुए जालों में उन्हें फंसाने लगता है। वहां मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। प्रेडेटर एक एक हंटर को इतनी दर्दनाक मौत देता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सारा वहां किसी तरह अपनी रस्से काट लेती है। वो ताबे को आजाद करती है। ताबे अपने घोड़े की तरफ भागता है, मगर सारा को अपने कुत्ते की फिक्र थी जो अभी भी कैंप में बंद था। सारा वहां पहुंचती है और उन बचे कुचे हंटर्स को अपनी छोटी कुल्हाड़ी से ढेर कर देती है। वहां उसे वही ट्रांसलेटर मिलता है जिसका पांव प्रेडेटर ने काट दिया था। वो तड़प रहा था। वो सारा को अपनी गन देता है और कहता है, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें ये हथियार दे दूंगा और इसको कैसे चलाते हैं ये भी सिखाऊंगा। सारा यहाँ अपनी पुरानी हिकमत, बुद्धिमानी इस्तेमाल करती है। वह उसे वही ऑरेंज फ्लावर जड़ी बूटी खिला देती है जो जिस्म को बर्फ जैसा ठंडा कर देती है। जैसे ही उसने वह फूल खाया, उसका ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर इतना गिर गया कि वह मौत जैसा ठंडा हो गया। तभी प्रेडेटर वहां दाखिल होता है। वह हर चीज को स्कैन करता है, मगर उसे वो जख्मी हंटर नजर ही नहीं आता, क्योंकि प्रेडेटर सिर्फ हीट, गर्मी देखता है और उस जड़ी बूटी ने उस बंदे को इनविजिबल बना दिया था। शायद सारा की जड़ी बूटी ने उसे बचा लिया। सारा ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। उसने प्रेडेटर की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी, मगर तभी दर्द के मारे उस जख्मी हंटर की चीख निकल जाती है, क्योंकि प्रेडेटर का पांव उसके जख्मी हिस्से पर पड़ जाता है। प्रेडेटर गुस्से में उसे खत्म करता है और तभी वहां ताबे आ पहुंचता है। प्रेडेटर चाहे कितना भी ताकतवर था, लेकिन सारा का भाई भी बहुत बहादुर था। अब शुरू होता है वो मुकाबला जिसका हम सबको इंतजार था। ताबे और प्रेडेटर आमने सामने थे। ताबे ने प्रेडेटर के मास्क पर हमला किया, जिसकी वजह से उसका मास्क नीचे गिर गया। हम पहली बार प्रेडेटर का असली भयानक चेहरा देखते हैं, मगर जैसे ही मास्क गिरा, प्रेडेटर ने अपने रिस्ट बोल्ट से तीर चलाए। सारा ने कुछ अजीब नोटिस किया। वो तीर सीधा वहां गए जहां मास्क की लेजर लाइट गिर रही थी और वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। और यह ही उस प्रेडेटर की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो मास्क सिर्फ ढाल नहीं थी, वो निशाना लगाने की मशीन थी। ताबे बहादुरी से लड़ता है, मगर प्रेडेटर के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। वो इनविजिबल होकर ताबे को धोखा देता है और बड़ी बेरहमी से उसे सारा की आंखों के सामने मार देता है। सारा का दिल टूट जाता है, मगर वो रोती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि रोने का वक्त नहीं, बहादुरी दिखानी होगी। ताबे मरने से पहले कहता है, सारा, अगर इसका खून निकलता है तो हम इसे मार सकते हैं। सारा वहां से भाग निकलती है, मगर वो डर कर नहीं भाग रही थी। वो उसे एक ऐसे जाल की तरफ बुला रही थी जहां प्रेडेटर की टेक्नोलॉजी उसी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। सारा के लिए ये गम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। सारा अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी जो हिरन का पीछा करते हुए डर जाती थी। वो अब खुद एक मौत बन चुकी थी जो साए में छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। सारा सबसे पहले उस बचे हुए फ्रेंच हंटर के पास जाती है जो जख्मी था। वो नदी के किनारे पानी पी रहा था। वो उसे एक मौत का मोहरा बनाती है। वो उसे एक जगह ले जाती है और उसके पास एक गन रख देती है। ये वही था जिसने इसके भाई पर चाकू से वार किया था। सारा खुद ऑरेंज फ्लावर खा लेती है ताकि उसका जिस्म ठंडा हो जाए और वो प्रेडेटर की नजर में ना आए। सारा ने उसके पास पुरानी गन जो चल नहीं रही थी उस हंटर के पास इसलिए रखती थी क्योंकि वो जानती थी कि प्रेडेटर उस शख्स पर हमला जरूर करेगा जिसके हाथ में हथियार हो। तभी प्रेडेटर वहां आता है। वो अपने हीट विजन से चारों तरफ देखता है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। सारा उसके बिल्कुल सामने थी, मगर मखलूक के लिए वो सिर्फ एक
बेजान पत्थर जैसी थी। तभी वो जख्मी हंटर घबराहट में गन उठा लेता है। बस प्रेडेटर को अपना शिकार मिल गया। जैसे ही उसने हथियार उठाया, प्रेडेटर ने पलक झपकते ही उस पर हमला कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सारा ने पीछे से प्रेडेटर के सर पर गोली चला दी। गोली सीधा उसके मास्क पर लगी और वो भारी भरकम मास्क नीचे गिर गया। प्रेडेटर गुस्से में पागल हो गया, मगर सारा वहां से गायब हो चुकी थी। सारा ने उसे वहां बुलाया जहां उसने अपना आखिरी जाल बिछाया था, वही दलदल जहां वो पहले फंसी थी। उसने प्रेडेटर का मास्क एक ऐसी जगह सेट किया जहां से उसकी लेजर लाइट्स सीधा दलदल के बीच में पॉइंट कर रही थीं। सारा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और प्रेडेटर को ललकारा। दोनों के बीच एक खौफनाक मुकाबला शुरू होता है। प्रेडेटर अपने हर हथियार का इस्तेमाल करता है, मगर सारा अब समझ चुकी थी कि ये मखलूक सिर्फ वहां हमला करती है जहां उसकी लेजर लाइट टारगेट करती है। सारा बड़ी चालाकी से उसके हर वार से बचती है। लड़ाई के दौरान सारा ने प्रेडेटर को जख्मी कर दिया। उसका हरा खून पूरी जमीन पर बिखरने लगा। सारा ने प्रेडेटर का एक बाजू भी उतार दिया और वो उसके कंधे पर चढ़ गई और रस्सी से उसको उसी दलदल में गिरा दिया जो उसका प्लान था। मौत बिल्कुल सामने थी। प्रेडेटर ने अपनी रिस्ट गन सेट की और सारा पर निशाना साधा, मगर दोस्तों, सारा ने उसे वहां खड़ा कर दिया था जहां उसने अपना जाल बिछाया था। जैसे ही प्रेडेटर ने गोली चलाई, वो भूल गया कि उसका मास्क टारगेटिंग सिस्टम उसके सर पर नहीं बल्कि सामने एक पेड़ पर लगा हुआ था। वो लेजर लाइट्स सीधा प्रेडेटर के अपने सर पर पॉइंट कर रही थीं। एक जोरदार धमाका होता है। प्रेडेटर का चलाया हुआ तीर मास्क के सिग्नल किए घूमकर वापस आया और सीधा उसके अपने सर के पार हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी अपने ही बिछाए हुए जाल में मारा गया। प्रेडेटर दलदल में ढेर हो गया था। सारा ने उसकी तलवार उठाई और उस मखलूक का सर कलम कर दिया। ये जीत सिर्फ सारा की नहीं थी, ये इंसानी जहानत की जीत थी, उस ताकत पर जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा करती थी। कबीले की नई चीफ सारा वापस अपने कबीले पहुंचती है। उसके हाथ में प्रेडेटर का भयानक सर था और उसके जिस्म पर उसका हरा खून लगा हुआ था। पूरा कबीले हैरान होकर उसे देख रहा था। जो लोग कल तक उस पर हंस रहे थे, आज वो उसके सामने सर झुका रहे थे। सारा ने वो पुरानी गन और प्रेडेटर का सर अपने बुजुर्गों के सामने रख दिया। उस दिन से सारा को कबीले का नया वॉर चीफ बना दिया गया। सारा को जो चाहिए था वो मिल गया और वो सबसे बड़ी शिकारी बन गई। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शायद प्रेडेटर फिर से आएंगे, मगर अब उन्हें पता होगा कि इस जमीन पर एक ऐसी शिकारी मौजूद है जो उनका इंतजार कर रही है, जो अपने कबीले के लिए अपनी जान भी दे सकती है। उम्मीद है आपको प्रे की यह सस्पेंस से भरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अगले हिस्से या इसी तरह की मजीद और सिनेमैटिक मूवीज को एक्सप्लेन करें तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।